everybody, you're welcome. Today's once again I am present here to teach you English grammar. Last time I have taught you degree, comparisons of degree. Today we are going to take add a question tag. You know, add a question tag. Question tag is an addition, short addition. Question tag is a short addition asking for conversation or agreement. It is commonly used in conversation. Here, the intention is not to ask a question, but to stress on the given sentence. It is a definition of the question tag. In a short, the definition in a short, a question tag is a phrase. Question tag is a phrase which is added at the end of the sentence. You have already understood or know add a question tag. We are mostly used in conversation. When we are talking to anyone else, we are talking to the teachers. Our teachers, when teaching you some statement, say to you and take an agreement in a short time, in a very little, as you call as a phrase. A phrase you आ रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं किया. Oh my God. Hello, sir. Everybody join. Everybody have joined. बच्चे सभी लोग ज्वाइन हो चुके हो. अभी थोड़ा सा जो मैंने बोला आपको सेंटेंस में, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया कि क्वेश्चन टैग, व्हाट इज द क्वेश्चन टैग, व्हाई वी यूज add a question tag, where we use, why, what is the meaning of the question tag. I have told you earlier that when your teacher teach or when the teacher give a statement or give a sentence and then he want or she want to confirmation, somewhere it is want to confirmation, it is right or wrong, it is you understood or not, just it is a question tag. When the teacher want to confirmation, want to agreement, it is the question tag. ओके बेटा, हमने जो अभी इंग्लिश में आपको डिफिनीशन बताया क्वेश्चन टैग का, डिटेल में और एक शॉर्ट में, दो तरह की डिफिनीशन है. क्वेश्चन टैग आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे. क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट एडिशन. क्वेश्चन टैग एक छोटा सा जोड़ है जो आपको कंफर्मेशन के लिए या कोई सहमति के लिए पूछा जाता है. ये अक्सर आपको जब हम वार्तालाप करते हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब ये है जो सेंटेंस में कुछ स्ट्रेस, कुछ बढ़ा दिया जाता है, कुछ जोड़ दिया जाता है. इन शॉर्ट डिफिनेशन है, एक क्वेश्चन टैग इज ए फ्रेज. क्वेश्चन टैग एक फ्रेज है जो कि वाक्य के अंत में ऐड किया जाता है. आप एग्जांपल देखेंगे, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है. ये आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ही इज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप. इसके बाद उसका आंसर ऐड क्वेश्चन टैग में करते क्या है, ही इज रीडिंग ए बुक इजंट ही, आप पुस्तक पढ़ते हो या वह पुस्तक पढ़ता है ना. यही जो है ना है लास्ट में, इजंट ही, यही एड क्वेश्चन टैग है. इसी को एड क्वेश्चन टैग. हमने आपको कहा कि वह पुस्तक पढ़ता है, आपसे एक एग्रीमेंट लिया, आपसे एक कंफर्मेशन लिया कि हाँ
इट इज राइट और रॉन्ग, यानी इट इज है ना ऐसा। इस तरह से हम आपको एडेड क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे और डिटेल्स, कुछ सेंटेंस है, कुछ मॉडल एक्सिलरीज है, कुछ प्राइमरी एक्सिलरीज है जो आपने पढ़ा होगा, स्पेशली आपको टेंस में पढ़ाया गया होगा, आप टेंस पढ़े होंगे, तो उस टेंस में जो प्राइमरी एक्सिलरीज और सेकेंडरी एक्सिलरीज या मॉडल एक्सिलरीज, इस तरह से एक्सिलरीज मींस हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी मींस शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का आपको बताया गया होगा। स्पेशली तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, उसी तरह से सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब आपकी छुपी रहती है, वो दिखाई नहीं देती है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, तो उस समय आपको ध्यान देना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम शेयर करना चाहेंगे आपको क्या चेंजेस किए। आपने पिछले देखा कि वो एक सेंटेंस था, ही इज रीडिंग ए बुक, जब ही इज रीडिंग ए बुक आपने ऐसे सेंटेंस फुल स्टॉप लिखा, लेकिन जब आईडी क्वेश्चन टैग करेंगे तो ही इज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप की जगह क्या लगा है, कामा लगा है, इजंट ही किए और क्वेश्चन मार्क किए। इसी को, यही बातों को मैं इस तरह से पीपीटी में दिखा के आपको बता रहा हूँ। while making, point to remember, while making attempting question tag, keep in mind, first of all copy the entire sentence। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे वाक्य को जस का तस लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा आपने देखा ही इज रीडिंग ए बुक, अब वो पूरा सेंटेंस लिख दिया गया। दूसरी पॉइंट है रिप्लेस द फुल स्टॉप विथ कामा इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। हम क्या करेंगे, जहां पे फुल स्टॉप लिखा हुआ, हम फुल स्टॉप करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं, उसकी जगह हम कामा का यूज करेंगे, कामा का उपयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट है क्या, आफ्टर कामा राइट अगेन द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन सेंटेंस। अब आपको हेल्पिंग वर्ब मिला होगा इज, ही इज जो हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते हैं, तो इस को लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है कि आफ्टर इट add not if it is not added in the given sentence, or do not write a remove not if it is already written with the given helping verb. It means we need to add not if not given, or we need to remove not if already given in the sentence। यदि आपके सेंटेंस में नॉट लगाया गया है तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं लगाया, जैसे आपने सेंटेंस देखा ही इज रीडिंग ए बुक, तो ही इज रीडिंग, इसमें नॉट नहीं लगाया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। और इसके बाद जो सब्जेक्ट है, लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बाद वो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे या सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे इजंट ही आपने लिखा, और लास्ट पॉइंट एट द एंड, एट द लास्ट एड क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपके नियम हो गए। इस तरह से आपने देखा, आप जानते हो बेटा कि हमने पढ़ा होगा है ये टेंस में कि प्राइमरी एक्सिलरीज और सेकेंडरी एक्सिलरीज, इस तरह से, या मॉडल एक्सिलरीज बोलते हैं उसको भी, तो हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और कुछ एक्सिलरीज बोलते हैं। तो टेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो बी वाला होता है वो शुरू होता है, आई एम आर, और पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में विल बी शैल भी होता है। और इसके बाद जो डू होता है उसमें डू डज डिड और विल डू होगा, और हैव के साथ हैव हैज प्रेजेंट में होगा, और पास्ट में क्या होगा, हैड होगा, और फ्यूचर में विल हैव। ऐसे हम मॉडल एक्सिलरीज या प्राइमरी मॉडल एक्सिलरीज का उपयोग करते हैं। अब हम आएंगे सेंटेंस क्वेश्चन टैग विथ बी, यानी हम जो पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने पहले कॉलम में जो देखा बी वाला, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ किस तरह से सेंटेंस को हम एडेड क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं, एडेड क्वेश्चन टैग का उपयोग करते हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वी आर ऑल ब्रदर्स। हम उस सेंटेंस को देखिए, अब आपको ये मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो
तो ऐड ए क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो ऐड ए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा. इट मीन्स you have to, if the sentence is not added not, you have to add it not in add a question tag. If the already have given not in the sentence, you have not add a question tag, you have not in the add a question tag. Just you see on your screen, we are all brothers. आप लोग देख रहे हैं बेटा, इसमें नॉट नहीं लगाया हुआ है सेंटेंस में, हम ऐड ए क्वेश्चन टैग में शॉर्ट में अरेंट वी कर देते हैं. हम जस्ट करते सेंटेंस लिखेंगे वी आर ऑल ब्रदर्स, फुल स्टॉप की जगह कामा लगाएंगे और अरेंट वी करेंगे. अरेंट यानी हेल्पिंग वर्ब, देखिए आप दिया हुआ आर और इसके बाद नॉट इसमें ऐड करेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यानी वी का वी ही रहेगा. वी एज ए प्रोनाउन, ये जानते हो आप कि नाउन का वी यानी वी प्रोनाउन है, तो हम प्रोनाउन को लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन टैग लिखते हैं. सी इज ए टीचर इन ए स्कूल. अब दूसरा सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका भी ऐड ए क्वेश्चन टैग नेगेटिव में करेंगे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगाया है तो ऐड ए क्वेश्चन टैग में नॉट लगाते हैं. सी इज ए टीचर इन ए स्कूल, जस्ट करते सेंटेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे और फुल स्टॉप की जगह कामा लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब इसमें इज दिया हुआ है, ना इज के बाद नॉट लगाएंगे और सी प्रोनाउन सी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखेंगे. थर्ड सेंटेंस, दे वेयर गोइंग फॉर पिकनिक लास्ट संडे. दे वेयर गोइंग फॉर पिकनिक लास्ट संडे वैसे लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह कामा, वेरेंट दे. वेयर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वेयर नॉट. अगर वेरेंट है तो वेयर नॉट भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, और दे प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का वही प्रोनाउन वही लिखेंगे दे. आई शैल बी राइटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप. I shall be writing, I shall be waiting for you at bus stop. So I shall be waiting for you at bus stop. Just करता सेंटेंस लिखेंगे और shall लगाएंगे, be नहीं, सिर्फ shall हेल्पिंग वर्ब है, उसको क्या करेंगे shalln't या shall not I लगाएंगे. समझ गए बच्चों. अब नेक्स्ट अगली स्लाइड हम देखेंगे, इसमें है दूसरा डू वाला. जो सेकेंड पार्ट में हमने आपको हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरीज बताया था वो है क्वेश्चन टैग विथ डू. जैसे आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब छिपी रहती है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं. जैसे दो एग्जांपल इधर दिया हुआ है, उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे. वी वांट टू प्ले चेस, वी वांट टू प्ले चेस. अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है. वांट मींस चाहना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. तो वी वांट टू प्ले चेस, जस्ट का तस वैसे लिखेंगे. इसमें डू देखो आपको लिखा गया है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें यस है यस नहीं लगा है. अगर यस है यस नहीं लगा है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डू. तो जस्ट करते सेंटेंस लिखेंगे we want to play chess, फुल स्टॉप की जगह कामा, डोंट वी लिखेंगे क्योंकि इसमें प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है कर्ता, उसके साथ डू लगता है, और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगती है. अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस में दिया, कैसे नेगेटिव सेंटेंस करते हैं. सी डज नॉट लाइक वॉशिंग क्लॉथ एट ऑल. सी डज नॉट लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स एट ऑल. तो वही सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे. इसमें देखिए नॉट लगाया है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और सब्जेक्ट जो है सी यानी प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन लास्ट में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे. सी डज नॉट लाइक वॉशिंग क्लॉथ एट ऑल, डज शी क्वेश्चन मार्क. एकदम इजी है, सो इजी. क्वेश्चन टैग इज वेरी इजी. यू हैव टू कंसंट्रेट your tense, you have to concentrate, yeah, you search out the helping verb, then you can do as a question tag. It will come in your examination 1 or 2 marks. Okay beta.
अब सेकेंड सिंपल पास्ट का देखेंगे एग्जांपल, एक थर्ड वाला एग्जांपल जो है सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ही एंजॉयड वॉचिंग मूवी विथ मी। He enjoyed watching movie with me. He enjoyed watching movie with me. फुल स्टॉप की जगह कामा करेंगे और देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट लगाएंगे और ही सब्जेक्ट है, उसको प्रोनाउन ही सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन है तो वो ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, he enjoyed watching movie with me, didn't he, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वाला नेगेटिव ऑलरेडी दिया है, इसको पॉजिटिव में एड क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस नेगेटिव में दिया है तो एड क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में करेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है तो एड क्वेश्चन टैग नेगेटिव में करेंगे। ओके, लास्ट में देखिए, he didn't want to attend the meeting. He didn't want to attend the meeting, do he? आशा करता हूँ, I hope that you all have understood the added question, how to use the added question tag. And last, auxiliary question tag with have। थर्ड वाला जो पॉइंट आपको बताया था उसमें have होता है, ये परफेक्ट में यूज होता है, परफेक्ट वाले जो टेंस है उसमें होगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसको देखेंगे। वी हैव ब्रॉट ए मेडिकल स्टोर इन द सिटी। वी हैव बॉट ए मेडिकल स्टोर इन द सिटी। सेम सेंटेंस वैसे लिखेंगे, फुल स्टॉप कामा करेंगे, हैवंट वी और क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल, दे हैड ए बैड कंपनी। दे हैड ए बैड कंपनी, वैसे कि जस्ट का टच, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे और फुल स्टॉप की जगह कामा लगाएंगे और हैडंट दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है और वो हैडंट लगाएंगे और दे लगा देंगे जो प्रोनाउन। मिस्टर असलम हैज ए लैपटॉप। मिस्टर असलम हैज ए लैपटॉप, कामा फुल स्टॉप की जगह कामा लगाएंगे, हजंट ही, क्योंकि मिस्टर असलम एक व्यक्ति है, उनके प्रोनाउन क्या होगा, ही। ओके, और यू हैव नॉट डन योर होमवर्क प्रॉपरली, जस्ट का तस लिखेंगे सेंटेंस और फुल स्टॉप की जगह कामा लगाएंगे। वी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क प्रॉपरली, फुल स्टॉप की जगह कामा हैव यू, क्योंकि हैव यू इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ ऑलरेडी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, एड क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। ऊपर आपने देखा कि सेंटेंस पॉजिटिव था, एड क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो गया। सो इजी, यू हैव अंडरस्टूड। अब आते हैं हम, अब तो एक्सेलरेटिव था, सेकेंडरी प्राइमरी एक्सेलरेटिव था, अभी सेकेंडरी एक्सेलरेटिव देखेंगे। क्वेश्चन टैग विद मॉडल एक्सेलरेटिव, सेकेंडरी मॉडल एक्सेलरेटिव, इन हेल्पिंग वर्ब भी इसको एज कहते हैं, इसको मॉडल एक्सेलरेटिव बोलते हैं। सम सेकेंडरी मॉडल एक्सेलरेटिव या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, कैन, मस्ट, could, may, should, might, would, ought to, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब दी है। आप इसको इस तरह से इसमें कैसे प्रयोग होगा ये आप देख लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन टैग, अनिल कैन नॉट गेट हिज बुक्स, कैन ही, अनिल। आप ये नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें अनिल कैन नॉट गेट हिज बुक, यहाँ फुल स्टॉप की जगह कामा, डायरेक्ट सेंटेंस हमने कर दिया है, इसमें बताया गया है, एड क्वेश्चन टैग लगा, हम सेंटेंस नहीं दिए, फिर इसके बाद आपने समझ लिया सब, इसके बाद हम तुरंत आंसर ही दे रहे हैं। इसका क्या होगा, एड क्वेश्चन टैग करके हम एड क्वेश्चन टैग करके दिखा रहे हैं हम। अनिल कैन नॉट गेट हिज बुक्स, कामा कैंट ही, कैन ही लगाएंगे क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, कैंट ही लिख सकते हैं, अनिल भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मोस्टली हम नाउन का, जैसे अनिल नाउन है उसका हम प्रो नाउन लिखते हैं और एड क्वेश्चन टैग करते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद दूसरा है, सीमा वुड मिक्स विथ हर क्लासमेट्स। सीमा वुड मिक्स विथ हर क्लासमेट्स, कामा फुल स्टॉप की जगह हमने क्या किया, कामा लिखा, वुडन सीमा या वुडन सी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऐसी स्वीकृति लेते हैं, हम एग्रीमेंट लेते हैं। यस अनिल, हाँ यस हो गया, आपने
मिक्स कर दिया। अब जैसे सीमा वुड मिक्स विथ हर क्लासमेट, सीमा अपने क्लासमेट के साथ मिक्स हो गई है, तो है ना, ये है वुडन सीमा, है ना सीमा, या है वह, ऐसा इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इस तरह नॉट लगाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये एडेड क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा। अब तीसरा सेंटेंस बड़ा ध्यान से देखिएगा, यू कुड नॉट टायर्ड, you could not tired while working for 2 hours. You could not tired while working for 2 hours, couldn't you? अच्छा बेटा ये बताओ, ये सेंटेंस सही है या गलत है, राइट है रॉन्ग है? ये एडेड क्वेश्चन टैग रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस हमने आपको बताया था शुरू में कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस में नॉट लगाया गया है, तो एडेड क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगा। ध्यान से देखिए आप, इस तरह से आपके साथ मिस्टेक हो सकती है, हमने ये जानबूझ के दिया है आपको। जरा देखो, इस तरह से भी सेंटेंस कभी कभी लिख देते हैं या लिखा हुआ रहता है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि राइट है कि रॉन्ग है। आप इसको तुरंत रॉन्ग कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव सेंटेंस है, तो एडेड क्वेश्चन टैग निगेटिव में नहीं होता है। जैसे यू कुड नॉट टायर्ड व्हाइल वर्किंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे काम करने के बाद, आप जब 2 घंटे काम करते हो तो आप थक नहीं सकते हो, 2 घंटे में क्या है, तो कुडंट यू ऐसा नहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं हम, है ना, ऐसा, इस तरह से हम स्वीकृति लेते हैं, इस तरह से हम एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट होता है उनका, एक सहमति लेते हैं कि हाँ इट्स ओके। इसके बाद आता है दे कैन विजिट अमेरिका दिस वीक, कैन ही, अब देखिए कैन यहाँ लगा है मॉडल एक्सिलरी, तो कैंट होगा या कैन नॉट बोल सकते हो आप, और दे प्रोनाउन है तो दे प्रोनाउन एडजेक्टिव रहेगा। एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, शुडंट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी भी लिख सकते हो ऐसा, या इट लिख सकते हो, एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, शुडंट एवरीबॉडी। दे नीड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे नीड टू बी हियर राइट नाउ, अब नीडंट दे, अब यहाँ पे नीडंट दे लगा सकते हैं, इस तरह दे नीड टू बी, ये इस तरह से इसको हम मार्जिनल एक्सिलरीज बोलते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज और मार्जिनल एक्सिलरीज। नीड टू, ओ टू, लास्ट में देखेंगे आप पीपीटी में, तो ओ टू लगा है, उसी तरह से वो मार्जिनल एक्सिलरीज एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें दे नीड टू बी हियर राइट नाउ, नीडंट दे। सेकेंड लास्ट, दिस गर्ल मस्ट विन द प्राइज, मस्टंट सी, अब दिस गर्ल के लिए क्या प्रोनाउन होगा, सी, इसलिए हम सी लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मस्ट का मस्ट नॉट लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस, द बॉय मे गो आउटसाइड द क्लासरूम, मे नॉट ही और द बॉय, ऐसा आप लिख सकते हो, द बॉय लिख सकते हो, या द बॉय सिंगुलर नंबर है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। इस तरह से आपने देखा कि जो मॉडल एक्सिलरीज है उनके एडेड क्वेश्चन टैग में क्या क्या परिवर्तन करते हैं। अब एक आपने अभी पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के देखे, अभी इम्परेटिव सेंटेंस की क्या क्या मॉडल एक्सिलरी चेंज करते हैं। इसमें 2 तरह का है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, अभी हमने साधारण वाक्य में देखा, विधानार्थी वाक्य में देखा, अभी हम आज्ञा सूचक वाक्य में करते हैं। ब्रिंग दैट पेन, उस पेन को लाओ, हम आदेश देते हैं, तो उसमें क्या होगा, लास्ट में वही सेंटेंस, इसमें भी ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, ये आपको ध्यान देना होगा कि ब्रिंग दैट पेन, ब्रिंग दैट पेन जस्ट का टेस्ट सेंटेंस लिखेंगे और फुल स्टॉप लिखेंगे, कामा लगाएंगे, विल यू, विल यू क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छुपा रहता, आदेश में हमेशा तुम छिपा रहता, यू छिपा रहता, यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, ब्रिंग दैट पेन, कम हियर, इस तरह से बोला जाता है। कम हियर मीन्स तुम आ जाओ, यू कम हियर, तो यू छिपा रहता है, इसलिए वो प्रोनाउन, उसकी जगह हम प्रोनाउन के रूप में यू लगाते हैं। और विल मतलब होगा, ब्रिंग दैट पेन, विल यू, हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कम विथ मी, सेंटेंस वही लिखेंगे, कम विथ मी फुल स्टॉप की जगह कामा विल यू लगाएंगे। सिट डाउन हियर, विल यू,
सेम एज, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं। सिट डाउन हियर, विल यू, यहाँ बैठ जाओ, विल यू, यानी बैठ जाओ ऐसा। कीप साइलेंस, विल यू, कीप साइलेंस, विल यू, शट योर माउथ, विल यू, ओके। इस तरह से हम एक शॉर्ट पे, एक छोटे से हमसे एग्रीमेंट, है ना, चुप रहोगे ना, यस, है ना, चुप रहो, है ना, बस इसका ये ही एड ए क्वेश्चन टैग है। अब एक दूसरा सेंटेंस आता है लेटर्स, जिसे हम बोलते हैं चलो चलते हैं, घर चलते हैं, टाइम हो गया, चलो खाना खाते हैं, चलो हम टहलते हैं, चलो मार्केट चलते हैं। इस तरह से हम लेटर्स का प्रयोग करते हैं। लेटर्स मतलब हम लोग। लेट में अस होता है, लेट अस या लेट्स कहते हैं हम उसको, तो इसमें अस छुपा हुआ। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, वी अस आवर, ऐसा हम उपयोग करते हैं, ऐसा हम बनाते हैं। सब्जेक्ट वी और ऑब्जेक्ट अस, और प्रोसेसिव क्या होता है, आवर, वी अस आवर। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वी। हमने बताया आपको एड ए क्वेश्चन टैग, लास्ट में हम सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखते हैं, तो सब्जेक्ट ही रहता है, चाहे भले वो प्रोनाउन हो या भले ही सब्जेक्ट हो, वैसे लिख देते हैं। लेट अस गो नाउ, हमें चलना चाहिए, है ना, चलें, ऐसा। शैल वी लगाते हैं, उसमें आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस विल यू लगाए, और इसमें क्या शैल वी लगाएंगे, सब में वी होगा। लेकिन अगर कुछ उसमें से अलग दे दिया जाए, जैसे दूसरा सेंटेंस है क्या, लेट अस फिनिश द लास्ट टास्क, विल बी, ओके। इस तरह से लास्ट सेंटेंस है लेट हर कंप्लीट हर ड्यूटी। लेट हर माने उसको, वो लड़की, हर माने तो लड़की, सी सब्जेक्ट हुआ, हर ऑब्जेक्ट हुआ, यानी लड़की के लिए संकेत किया गया। लेट अस कंप्लीट हर ड्यूटी, उसको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने दीजिए। लेट हर कंप्लीट, इसमें जब हर आया तो हर को यू में भी छिपा रहता है, यू होता है। लेट हर माने उसको अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने देना चाहिए, ऐसा मतलब हुआ। सेकंड है, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, एवरीवन एवरीबॉडी, इस तरह से दिया हुआ, उनके साथ क्या करते हैं। अगर एवरीवन रहेगा तो उसका मतलब समूह में हो गया, संख्या में ज्यादा में हो गया, यानी बहुवचन हो गया, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे। अब इसमें केप्ट वर्ब सेकंड फॉर्म है, एवरीवन केप्ट साइलेंट, एवरीवन केप्ट साइलेंस, इस तरह से दिया। केप्ट सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और दे, एवरीवन का प्रोनाउन क्या होगा, दे। इस तरह से हम डिडंट, दे। एवरीबॉडी इज नॉट, नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट हियर, यहाँ कोई पूर्ण नहीं है ना, इस तरह बोलते हैं, यहाँ कोई पूर्ण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है ना, है ना, ऐसा बोलते हैं। इस तरह से हम एक एग्रीमेंट लेते हैं, एक हम सहमति लेते हैं। तो इस तरह से इज ऑलरेडी दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, नॉट दिया हुआ ऑलरेडी, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, और एवरीबॉडी का हुआ इट। लास्ट सेंटेंस, एवरीवन हैज ए गुड टैलेंट ऑफ कन्विंसिंग, क्या होगा, एवरीवन हैज, या हैज वर्ब के रूप में दिया गया है। हैज मतलब हमारे पास, या सबके पास, सब लोगों के पास, एवरीवन हैज ए गुड टैलेंट ऑफ कन्विंसिंग, किसी को समझा लेना, किसी को अपने बातों में समझा लेना, अपने आप बातों में ले लेने का जो टैलेंट होता है, जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और एवरीवन मतलब बहुवचन हो गया, इसलिए हम फुल स्टॉप की जगह कामा करेंगे, और जो हैज वो बहुवचन है, एवरीवन मतलब बहुवचन हो गया, तो वहां पे डू लगाएंगे, या नेगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डोंट दे, एवरीवन का प्रोनाउन क्या होगा, दे, हमने ऊपर बताया। इसमें इस सीरीज में पहले सेंटेंस में एवरीवन था, तो वहां पे प्रोनाउन क्या होगा, दे, तो डोंट दे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एड ए क्वेश्चन टैग करते हैं। अभी आपका ये क्वेश्चन टैग फॉर प्रैक्टिस होम, एट होम, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, चाहिए तो इसकी शॉर्ट स्किल ले लीजिए, ये एक सेंटेंस में आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आपको हम पूछते हैं, इसमें से आप चाहिए तो पूछ सकते हैं आप। तो इसके बाद हम पूछने वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, अब इसमें देखेंगे अच्छी तरह से, फिर से पढ़ेंगे एक बार। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन,
ये सिंपल पास्ट टेंस है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगा और नॉट लगा ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप की जगह सेंटेंस को जस्ट करता लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह कामा करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर करेंगे, और प्रोनाउन दे है, सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन दे है, तो हम सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, दे डिड नॉट डू इट दैट वे। इस तरह से आप सेंटेंस को पूरा करेंगे। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन आंसर। आपके बच्चों समझ में आया, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रहने में स्टार्ट वीडियो। हेलो हेलो सर, पूछो। हाँ बेटा पूछो, प्रैक्टिस वाले में पूछोगे, कहाँ पूछना है, क्या पूछना पूछो। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। मुझे ना थोड़ा समझ में नहीं क्या नहीं समझ में आया? अच्छा शुरू से एक बार फिर से आया। रिपीट करता हूँ, आप लोग फिर से स्लाइड देखिए। हाँ सर, हाँ क्या थोड़ा बेटा? इससे बताओ, संक्षिप्त में नहीं फिर बताओगे से एक बार इसके लिए। बता देता हूँ। समरी में बताइए। हाँ चलेगा, मैं बता रहा हूँ बेटा। हाँ देखो, एड ए क्वेश्चन टैग है, एक हम एड ए क्वेश्चन टैग, कोई क्वेश्चन आप पूछते नहीं है, किसी से हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम एक सेंटेंस या कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसका एक छोटा सा हम एडिस ऐड करते हैं लास्ट में। एक लास्ट वाली परिभाषा देखेंगे, क्वेश्चन टैग इज ए फ्रेज, एक क्वेश्चन टैग एक फ्रेज है जो कि सेंटेंस के अंत में उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं बच्चे, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, जस्ट का सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह कामा करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में देखो इसमें इज दिया हुआ है, इज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, और ही प्रोनाउन दिया हुआ वो ही लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बस इतने करना है आपको। सेकंड वाला आपने देखा, इसमें क्या सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करते ना, उसके बाद पूछिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द इंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यानी जस का तस लिख देंगे। और दूसरा में क्या करेंगे, फुल स्टॉप की जगह हम कामा का उपयोग करेंगे, लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करेंगे, कामा का उपयोग करेंगे। और कामा के उपयोग करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब उसमें दिया रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर नॉट दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नॉट नहीं दिया है तो उसमें नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और उसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे या सब्जेक्ट जस्ट का तस लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से प्राइमरी एक्सलेटिव और दिया हुआ 3 कॉलम में। अब ये आप ध्यान से देखिए, वी आर ऑल ब्रदर्स, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा, देख रहे हैं आप लोग, वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर ऑल ब्रदर, जस्ट कब तक सेंटेंस लिखे, फुल स्टॉप की जगह कामा किए, अरेंट वी लिखे। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ, आर, और ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया गया है, इसलिए नॉट यहां लगाएंगे एड क्वेश्चन टैग में, तो आर नॉट या अरेंट, और सब्जेक्ट वी लिखा है तो वी लिख देंगे। इस तरह से आपने देखा। सी इज, नेक्स्ट देखो, सी इज ए टीचर इन ए स्कूल, तो सी इज टीचर इन ए स्कूल, एडजस्ट का तस लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह कामा लिखेंगे, इज हेल्पिंग ऑफ द इज और इजंट करेंगे, इसमें नॉट नहीं लगाया गया है, और सी का सब्जेक्ट सी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट। ओके बेटा, अब आ जाएंगे सेकंड डू वाला, जहां पे मैंने बताया था आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, और प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है। वी डू, वी वांट टू प्ले चेस, तो हम जस्ट करता सेंटेंस लिखेंगे, लास्ट में डोंट वी लिखेंगे। अब इसमें देखो डजंट दिया हुआ, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब उसमें लिखते हैं लेकिन नॉट नहीं लगाते हैं। देखिए, सी डज नॉट लाइक वॉशिंग क्लॉथ एट ऑल, तो जस्ट करता सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह कामा लिखेंगे, और डज हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, और सी का सी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे। ओके बेटा, अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे, ही एंजॉयड वॉचिंग मूवी विथ मी,
तो ही एंजॉयड वॉचिंग मूवी विथ मी, जस्ट का प्लस सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह कामा करेंगे, और ये सिंपल पास्ट का है। ऊपर दोनों सिंपल प्रेजेंट थे, नीचे जो अभी जो बता रहा हूँ वो सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है, तो डिड डिडंट करेंगे या डिड नॉट लिखेंगे। ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वही सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और क्वेश्चन मार्क करेंगे। ओके बेटा, सेम सेम है। इसी तरह से हैव, अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो हैवंट करेंगे, यानी हैव नॉट करेंगे, और वी सब्जेक्ट लगाएंगे। वी हैव बॉट ए मेडिकल स्टोर इन द सिटी, सेंटेंस जस्ट का प्लस लिखेंगे, और हैव है तो हैवंट लगाएंगे या हैव नॉट लगाएंगे। वी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट वी लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है हैड, दे हैड ए बैड कंपनी, तो दे हैड ए बैड कंपनी, जस्ट का प्लस सेंटेंस लिखे, और जब हम एड ए क्वेश्चन टैग करते हैं, जब हम सहमति लेते हैं तो क्या करते हैं, हैडंट दे लगाते हैं। ओके, अब तीसरा एकदम इजी है, मिस्टर असलम हैज ए लैपटॉप, मिस्टर असलम हैज ए लैपटॉप, जस्ट का प्लस सेंटेंस लिखे, फुल स्टॉप की जगह कामा किए, और हैजंट ही लिखे। हैज है तो हैज के साथ नॉट लगाया गया, हैजंट ही। मिस्टर असलम के साथ क्या हुआ, ही लगाया गया है और क्वेश्चन मार्क किया गया है। अब देखेंगे लास्ट वाला सेंटेंस, इसमें नॉट ऑलरेडी है। वी हैव डन, वी हैव नॉट डन योर होमवर्क प्रॉपरली, you have done, you have not done your homework properly, तो जस्ट का प्लस सेंटेंस लिखेंगे। देखिए इसमें नॉट है, नॉट है तो वो नॉट को नहीं लगाएंगे एड क्वेश्चन टैग में, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क प्रॉपरली, फुल स्टॉप की जगह कामा हैव यू लिखेंगे। ओके, इस तरह से मॉडल एक्सिलरीज है, मॉडल एक्सिलरी आप देख रहे होंगे, और इसमें इस तरह से मॉडल एक्सिलरी में भी कुछ भी परिवर्तन नहीं करा। नेगेटिव सेंटेंस है तो एड क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लिखेंगे। देखिए जैसे अनिल कैन नॉट गेट हिज वॉक, तो क्या करेंगे, सेंटेंस जस्ट का प्लस लिखेंगे, कामा करेंगे, कैन ही लिखेंगे या कैन अनिल भी लिख सकते हैं इस तरह से। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, जैसे सीमा वुड मिक्स विथ हर क्लासमेट्स, तो वुडंट कामा के फुल स्टॉप के कामा वुडंट सीमा या वुडंट सी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा ये है सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाक्य होता है उसमें विल यू लगाते हैं, और इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं होता है। हम ऐसे बोलते हैं ब्रिंग दैट पेन, तो ब्रिंग दैट पेन कामा विल यू, इसमें नेगेटिव अफर्मेटिव कुछ भी नहीं, सभी अफर्मेटिव में होते हैं। और इसी तरह सिट डाउन, आपने देखा सभी सेंटेंस सिर में विल यू लगा, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है वो लेट अस गो नाउ, उसके साथ शैल वी लगाते हैं, क्योंकि लेटस में अस छुपा हुआ, अस का मतलब वो ऑब्जेक्ट है किसका, वी का, तो इसका सब्जेक्ट लगाते हैं शैल वी, शैल वी। और अगर उसमें कोई सेंटेंस दिया हुआ, कुछ दिया हुआ हर, तो हर की जगह यू लगाएंगे। यस, इतना है। और लास्ट वाला देखेंगे, एवरीवन केप्ट साइलेंट, डिड, यानी केप्ट सेकंड फॉर्म है इसलिए डिडंट दे हुआ, एवरीवन के साथ दे लगता है, एवरीबॉडी के साथ इज इट लगता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट, नॉट लिखा है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो लास्ट में क्या करेंगे, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट हियर, कामा इज इट। उसी तरह से यहाँ पे वर्ब के रूप में एवरीवन हैज ए गुड टैलेंट ऑफ कन्विंसिंग, तो क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस वही लिखेंगे, डोंट दे लगाएंगे, एवरीवन का प्रोनाउन दे होता है। अब आपका ये प्रैक्टिस है। यस बेटा, पूछिए क्या पूछना है, इसमें ही पूछिए आप क्या पूछना है। हेलो, हेलो, हाँ बेटा पूछो, समझ में आप लोगों को नहीं लग रहे, तो हाँ बेटा पूछो। हेलो, हेलो सर, नेक्स्ट, सर क्वेश्चन दिए से। हेलो, हाँ सर, हाँ क्वेश्चन दो, समझ में आया। कौन आया समय, क्या समझ में आया बताओ।
पहला ही रीडिंग बुक, क्या करें इसको, कैसे करेंगे? इज रीडिंग ए बुक, इज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप के लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, इज वर्ब लिखेंगे, इज इसमें नहीं लगा है तो न लगाएंगे, सब्जेक्ट है उसको और यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और ठीक है बेटा, और किसी को दिक्कत है पूछो बेटा। हेलो हेलो, पूछो बेटा पूछो। ओके सर, फिनिश करूं? एवरीबॉडी, एवरीवन, आप वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत ही टैलेंट हैं। एक बार दो में समझाकर सब समझ में आया है तो अच्छे से उपयोग करें। और एग्जाम में एक या दो नंबर के आते ही हैं, सील पैस में आते ही बस, इसलिए लोग इसका उपयोग करेंगे। थैंक यू बड़ी कुछ कनेक्ट विद ऑनलाइन, इसलिए मिस्टर धीरज सर आपको बहुत धन्यवाद, और जो भी इसे बहुत धन्यवाद। थैंक यू।